अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम ना एग्जांपल करेंगे कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की। तो उसके लिए हमें नेस्टेड सीक्वेंस का पता होना चाहिए और उसके रेलिवेंट एक थ्योरम है इसका हमें पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि नेस्टेड सीक्वेंस क्या होता है। नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स, लेट a1 a2 up to so on an be a sequence of non-empty sets in xd such that condition number 1 an is a superset of an plus 1 where n is equal to 1, 2, 3 up to so on. Condition number 2 है the diameter delta of an tends to 0 as n approach to infinity. तो अगर ये जो सीक्वेंस है क्लोज सेट, ये जो सीक्वेंस है हमारे पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएं, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि द सीक्वेंस ऑफ ए एन इज कॉल्ड नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स। फिर हम इस सीक्वेंस को कहेंगे कि ये जो हमारे पास ए एन का सीक्वेंस था ये हमारे पास क्या है, नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स है। मैं इस बार को इधर साइड पर रिपीट करता हूँ। आपके पास ना जहाँ पे ए एन है, ठीक है, ये आपके पास एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस किस तरह से है कि ये सीक्वेंस सेट्स का है, यानी कि हर ए एन जो है ये सबसेट है एक्स का, ठीक है, ये सेट्स का सीक्वेंस है। और अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, पहली कंडीशन ये कि ए एन प्लस 1 इज अ सुपर सेट ऑफ ए एन फॉर ऑल एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। और दूसरी कंडीशन ये है कि डायामीटर ऑफ ए एन अप्रोच टू 0 एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो अगर ए एन ये जो सीक्वेंस है अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, फिर हम कहें कि ये जो ए एन है इज द नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स, देन ए एन इज कॉल्ड नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स। फिर हम कहेंगे ए एन क्या है, नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद आइए देखते हैं कि थ्योरम है जी क्या है जी, इसका नाम है कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास हमारे कोर्स आउटलाइन में नहीं है। इसका प्रूफ जस्ट हम जहाँ पे इसकी स्टेटमेंट करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट हम क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट हम जो कंप्लीट मैट्रिक्स की एग्जांपल प्रूव करेंगे वहाँ पे इसकी स्टेटमेंट का यूज़ होगा, ठीक है, जस्ट हम जहाँ पे इसकी स्टेटमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ एवरी नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड सेट्स हैज अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। इस बार को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। वो ये बात कर रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स है इज कंप्लीट, ये कंप्लीट होगी इफ एंड ओनली इफ कोई भी हम नेस्टेड सीक्वेंस, फर्ज करें हमने ये आर्बिट्रेरी नेस्टेड सीक्वेंस ले लिया, ये आर्बिट्रेरी नेस्टेड सीक्वेंस है इन एक्स, ठीक है, एंड ये नेस्टेड सीक्वेंस भी एंड ईच ए एन इज क्लोज। हर ए एन क्या है, क्लोज भी है, हर ए एन क्या है, क्लोज भी है, ठीक है। अच्छा, यानी कि ए एन जो ये नेस्टेड सीक्वेंस है और दूसरी बार कि हर ए एन क्लोज भी है। इसको अगर हम कंबाइन बोलेंगे तो ए एन इज अ क्लोज नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स, क्लोज नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन ए एन इज नॉट इक्वल टू 5, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो अगर हमारे पास नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, अगर इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा तो एक्स कंप्लीट होगी, और अगर एक्स कंप्लीट है तो हम कोई भी क्लोज सेट का नेस्टेड सीक्वेंस ले लें, उनका इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होगा। और इसके बाद एक बात है कि इनके इंटरसेक्शन जब नॉन एम्प्टी होगा तो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होगा, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद होगा। ये जो इंटरसेक्शन है ये कंटेन करेगा एग्जैक्टली वन एलिमेंट को, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक्स इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स,
यानी कि ए एन नेस्टेड सीक्वेंस है और हर ए एन इस सीक्वेंस का हर एलिमेंट क्या है, क्लोज सेट है। देन इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। तो ये इफ़ एंड ओनली के साथ ये थ्योरम होल्ड करता है। अच्छा, और जिसकी इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट जो है वो कॉमन आएगा, मीन के इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एन कंटेन्स एग्जैक्टली 1 पॉइंट, कंटेन एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। अच्छा, इसके बाद आइए हम देखते हैं नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है सब सीक्वेंस की। लेट एक्सन बी अ सीक्वेंस इन अ मेट्रिक स्पेस एक्स, कंसीडर अ सीक्वेंस nk of positive integers such that n1 is less than n2 is less than n3 is less than up to so on, then the sequence xnk is called subsequence of xn। अब इस बार को मैं एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि सब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। ये देखिए, हम जहाँ पे इस सीक्वेंस की ही बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये सीक्वेंस है और यहाँ पे n जो है ये बिलोंग कर रहा है n से, ठीक है बेटा, ये सीक्वेंस है। अब जहाँ पे देखें इस सीक्वेंस में अगर हम बात करेंगे जहाँ पे एक्स एन क्या है, n के इक्वल, ऐसे ही है, n टर्म क्या है इसकी, n के इक्वल है। जहाँ पे अगर हम बात करेंगे x1 क्या होगा 1, x2 क्या होगा 2, x3 क्या होगा 3, ठीक है। तो अगर मैं ये काम करूं कि इसमें से मैं इस तरह से इसके एलिमेंट उठा लूं कि x1 ये, अगर इसका सब सीक्वेंस इस तरह से लिखूंगा 1 3 7 9 10, इस तरह से इसका मैं सब सीक्वेंस ले लूं, ठीक है। इसका इस तरह से इसी सीक्वेंस में कुछ टर्म मैं स्किप कर दूं, लेकिन इनकी देखिए तरतीब मैंने चेंज नहीं की, तरतीब वही है। मैंने 10 को 7 से पहले नहीं लिखा, उसी तरतीब से मैं इसमें से दोबारा से एक सीक्वेंस ले लूं तो ये जो सीक्वेंस होगा इस सीक्वेंस को बोलते हैं कि ये इसका सब सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखें इसमें x1 ही है, जहाँ पे जब मैं ऐसे बात कर लेता हूँ xn1 ये 1 है, xn2 क्या है यहाँ पे 3 है, xn3 क्या है 7 है, क्योंकि इसकी टर्म इस तरह से आ रही है। तो ये जो हमारे पास होगा जी इसको हम बोलेंगे इसका सब सीक्वेंस, यानी कि सब सीक्वेंस क्या है कि इसी से ही टर्म लेनी है लेकिन इसके ये जो अरेंजमेंट है उसमें चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे नहीं लिखूं कि 1 4 फिर 3 फिर सो ऑन, ये दिस इज रॉन्ग। यानी कि जिस अरेंजमेंट से ये चीज़ लिखी हुई ये सीक्वेंस है ना उसी अरेंजमेंट से ही इसका सब सीक्वेंस लेना है। मीन के इसका जो सब सीक्वेंस होगा उसमें जो टर्म आएंगी वो इसी अरेंजमेंट से ही होंगी, उसमें कुछ टर्म स्किप हो जाएंगी लेकिन अरेंजमेंट को आपने इंटरचेंज नहीं करना। ये ना हो कि जहाँ भी एक एलिमेंट पहले आ रहा है, ठीक है, उसको आप इधर बाद में लिखो, ठीक है, और उसके बाद वाले एलिमेंट को इधर पहले लिख दो, फिर वो गलत हो जाएगा, फिर वो सब सीक्वेंस नहीं होगा। सिर्फ इसकी जो अरेंजमेंट है उसको आपने मद्देनज़र रखना है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है ये सीक्वेंस वेरी फेमस सीक्वेंस है 1/n, n बिलोंग टू n। अगर हम इसकी टर्म की बात करें तो 1 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन। अगर मैं इसकी टर्म ऐसे सब लेता हूँ 1 1/3 1/5 1/7 अप टू सो ऑन, तो ये क्या देखें मैंने इसकी इसमें से अगेन एक सीक्वेंस ले लिया, ठीक है, कुछ टर्म इसकी स्किप कर दी। अच्छा, ये बेटा गौर करें कि 1 के बाद मैंने 1/3 लिया, 1/2 को स्किप किया, फिर मैंने इसके बाद 1/5 लिया, 1/4 को स्किप किया। तो मैंने ये नहीं किया कि 1/4 को 1/5 के बाद में लिख लूँ, यानी कि इसकी ये जो अरेंजमेंट है, ये जो तरतीब है, उसी तरतीब से ही इसमें से मैंने टर्म उठा रही है। तो ये जो सीक्वेंस अगेन बन जाएगा इसको बोलते हैं कि ये सब सीक्वेंस है इस सीक्वेंस का। इसको क्या बोलते हैं, ये सब सीक्वेंस है इस सीक्वेंस का। अंडरस्टैंड बेटा? ओके, तो ये बेटा होपफुली आपको सब सीक्वेंस की भी समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। तो हम आज एक एग्जांपल करेंगे इंशाल्लाह। तो एग्जांपल नंबर 1 है द स्पेस आर विद द यूजुअल मेट्रिक इज अ कंप्लीट स्पेस, यानी कि द रियल लाइन आर
where usual metric is complete metric space. The real line R where usual metric is complete metric space. इनके हमने जो रियल लाइन R का सेट है ना उसको हमने कंप्लीट शो करना है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपने किसी भी स्पेस को कंप्लीट शो करना हो तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि लेट एक्स एन बी आ काशी सीक्वेंस इन दैट स्पेस। काशी सीक्वेंस इन जिस स्पेस को भी आपने शो करना, आपने जिस स्पेस को भी कंप्लीट शो करना, आपने सबसे पहला काम उसमें से आपने काशी सीक्वेंस लेट कर लेना है। फिर आपने क्या करना है कि इस काशी सीक्वेंस को आपने कन्वर्जन शो करवाना है। तो अगर आप लोग इस काशी सीक्वेंस को कन्वर्जन शो करवाने में कामयाब हो जाते हो, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो स्पेस है ये कंप्लीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आर्बिट्रेरी काशी सीक्वेंस था और कंप्लीट की भी यही डेफिनेशन है। ठीक है बेटा, तो आइए हम अब इस एग्जाम्पल का प्रूफ देखते हैं कि इसको हम रियल लाइन आर को किस तरह से कंप्लीट शो करेंगे। लेट एक्स एन बी ए काशी सीक्वेंस इन आर। अब जहाँ पे आर को हमने कंप्लीट शो करना था तो हमने क्या किया कि एक्स एन बी ए काशी सीक्वेंस इन आर, हमने आर में से काशी सीक्वेंस ले ली जो कि आर्बिट्रेरी है। देन गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के such that xm minus xn mod less than epsilon for all m n greater or equal के। ये जस्ट मैंने क्या किया, ये हमने काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को लिखा। क्या लिखा मैंने कि गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के सच दैट xm minus xn mod less than epsilon for all m n greater or equal के। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने लेट किया कि एक्सन काशी सीक्वेंस है, फिर उसकी मैंने डेफिनेशन ये लिख ली। ठीक है बेटा, अब मैं एस्पिलॉन ले रहा हूँ 1/2। ये हर एस्पिलॉन के लिए होल्ड कर रहा है ना, मैं एस्पिलॉन ले रहा हूँ 1/2। उस 1/2 एस्पिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा, तो मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर लेता हूँ। देन देयर स्मॉलेस्ट एन नॉट बिलोंग टू एन सच दैट दिस कंडीशन इज होल्ड एक्स एम माइनस एक्स एन मोर लेस देन 1/2 फॉर ऑल एम एन ग्रेटर और इक्वल एन नॉट। ठीक है बेटा, फिर मैंने एस्पिलॉन लिया 1/2 की पावर 2। देन अब इस एस्पिलॉन के लिए भी हमें एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मिलेगा। देन दे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n1 सच दैट एक्स एम माइनस एक्स एन मॉड लेस देन 1/2 की 2 फॉर ऑल एम एन ग्रेटर और इक्वल n1। अब इसके लिए मिल रहा है, इसी चीज़ को अगर हम कंटिन्यू करें, अगर हम एस्पिलॉन ले लें 1/2 की k+1, इस एस्पिलॉन के लिए भी हमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मिलेगा। देन देयर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n के सच दैट एक्स एम माइनस एक्स एन मॉड लेस देन 1/2 के फॉर ऑल एम एन ग्रेटर और इक्वल n के। ठीक है बेटा, डन। ये जो हमारे पास n1 n0 n1 n2 अप टू सोन, बेटा गौर करें, n0 लेस देन होगा n1 से, n1 लेस देन होगा n2 से, n2 लेस देन होगा n3 से अप टू सोन। ये इस तरह से सीक्वेंस जो है ये चलता जाएगा। अच्छा, अब जी किस तरह से n0 किस तरह से लेस देन n1 है, n1 किस तरह से लेस देन n2 है, n2 किस तरह से लेस देन n3 है अप टू सोन। ये देखें बेटा, जब हमने एस्पिलॉन जे लिया तो हमारे पास n0 जे आया। ठीक है, फिर हमने एस्पिलॉन चेंज किए तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जे आ रहा है। ठीक है, फिर हमने जे लिया, अब जे n0 है। ठीक है, n0 हमारे पास ये है। जब हम एस्पिलॉन छोटा लिया तो हमें ज़रा दूर से नेचुरल नंबर मिलेगा, फिर हमने और छोटा लिया तो हमें और दूर से नेचुरल नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर हमने और एस्पिलॉन छोटा लिया, हमें और दूर से नेचुरल नंबर मिलेगा। इस बात को मैं जहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा बेटा, अब गौर करें, मैंने यहाँ पे ये बात की थी कि हमारे पास ये जो n1 है ये लेस देन n0 लेस देन होगा n1 से, n1 लेस देन होगा n2 से, n2 लेस देन होगा n3 से अप टू सोन। ठीक है, और ये हमारे पास n0 जे है, n1 जे है, ये वाला n2 जहाँ पे आगे आ जाएगा इस तरह n के जे है। अब जहाँ भी इस बात को आप अंडरस्टैंड करें, इस सीक्वेंस को देखें, ये हमारे पास सीक्वेंस है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू सोन। ठीक है, अगर हम एस्पिलॉन लेते हैं 1/2 तो हमें यहाँ पे n02 मिलेगा कि इस n02 के लिए इस जहाँ से ऑनवर्ड हमारे पास ये सारी कंडीशंस होल्ड करेंगी। यू कैन ईजिली चेक दैट। अब यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट के लिए चेक किया, इसका आंसर 1/6 है कि ये होल्ड कर रही है। आगे के लिए भी आप चेक कर सकते हो, होल्ड करेंगे। अगर हम एस्पिलॉन लेते हैं 1/2 की 2, ठीक है, अगर हम यहाँ पे n0 n1
अगर मैं n1 ये 2 ही लेता हूँ तो यहाँ पे एक टर्म मैंने 1/2 ली, दूसरी मैंने 1/4 ले ली। इनका मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास आ जाएगा, हाँ वो हमारे पास आ जाएगा 2 - 1/4, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो ये लेस देन आ जाएगा, ये लेस देन नहीं होगा 1/4, ये रॉन्ग है। जहाँ पे हमें n1 उससे बड़ा लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे n1 जो वो मैंने कौन सा ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है बेटा, n1 मैंने कौन सा ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, अब देखें ये यानी कि एप्सिलॉन जैसे जैसे हम छोटा लेते जाएंगे हमें नेचुरल नंबर बड़ा लेना पड़ेगा। एप्सिलॉन हम जैसे कम छोटा लेते जाएंगे हमें नेचुरल नंबर बड़ा लेना पड़ेगा। तो यही वजह है कि जब हमारे पास एप्सिलॉन था, जहाँ हम देखें एप्सिलॉन था 1/2, तो हमें नेचुरल नंबर n0 मिला। फिर हमने एप्सिलॉन और छोटा ले लिया, यानी कि 1/2 की पावर 2, 1/4 एप्सिलॉन लिया और छोटा लिया, तो हमें n1 उससे n0 से बड़ा मिलेगा। और जब हमें एप्सिलॉन इसी तरह से ये लिया और ये सबसे छोटा है तो हमें ये इन तमाम से बड़ा एन के मिलेगा। इसी तरह से ये आगे मज़ीद कंटिन्यू हो जाएगा। इस वजह से ये मैंने सीक्वेंस लिखा है कि n0 लेस दैन n1 लेस दैन n2 लेस दैन n3 लेस दैन अप टू सोन लेस दैन n के लेस दैन अप टू सोन। तो इस वजह से ये सीक्वेंस कौन सा बन गया, ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया n0 लेस दैन n1 लेस दैन n2 अप टू सोन। सो एक्स एन के इज द सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन। तो बेटा जो मैंने आपको सब सीक्वेंस की डेफिनेशन करवाई थी तो उसके मुताबिक ये हमारे पास क्या बन गया, सब सीक्वेंस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वी शो दैट एक्स एन के कन्वर्जेस टू एक्स बिलोंग टू आर। अब हमने ये शो करना है कि ये जो सब सीक्वेंस है जी एक्स को कन्वर्ज कर रहा है। अब जहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम इस सब सीक्वेंस को क्यों कन्वर्ज शो करवाना चाह रहे हैं, करवाना तो हमने एक्स एन को था। तो बेटा इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर एक सीक्वेंस काशी हो और उसका सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो वो सीक्वेंस खुद भी कन्वर्जेंट हो जाता है। ठीक है, तो उस रिजल्ट को हम यूज़ करते हुए हम इस जो ये काशी सीक्वेंस था हम इसको कन्वर्जन प्रूव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम इसके सब सीक्वेंस को कन्वर्जन शो करवाएंगे। अच्छा बेटा, इस थ्योरम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।